अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना है और मैं स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं हेल्पिंग हैंड में लास्ट 3 ईयर से वर्कआउट कर रही हूँ। बेसिकली स्पीच एंड लैंग्वेज में कोई भी बच्चा जिसको स्पीच में इशू है, बोल चाल में इशू है, खाना खाने में इशू है, निगलने में इशू है, बच्चा चबा नहीं सकता, या फिर जो बच्चे पैदाइशी तौर पे सुन नहीं सकते तो उनको हियरिंग एड्स या कोक्लियर इम्प्लांट के बाद उन्हें स्पीच डिपार्टमेंट में लाया जाता है। फिर इसी तरह कुछ हमारे सराउंडिंग्स से आप बच्चे देखें तो कुछ वो बच्चे होते हैं जो तोतला बोलते हैं, कुछ वो बच्चे होते हैं जो हकला के बोलते हैं। तो इन सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट आउट करने के लिए स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वर्कआउट करते हैं। फिर इसी तरह कोई आपके साथ हादसा हो जाता है तो हादसे के बाद भी आपके दिमाग पे कुछ असर हो जाता है जिसकी वजह से या आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है या आपके ओरल मसल्स वीक हो जाते हैं। तो जब आपके ओरल मसल्स वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्पीच जो होती है वो स्लर्ड हो जाती है। अभी हमारे पास ये पेशेंट है, जैसे ये हारिस है और इनका एक्सीडेंट हुआ था। बेसिकली एक्सीडेंट के बाद से इनकी जो स्पीच थी वो स्लर हो गई थी। जब ये कम्युनिकेट करते थे तो इनकी बात की समझ नहीं आती थी, प्लस इनके जो ओरल मोटर मसल्स थे वो सारे वीक थे, तो जिसकी वजह से इसकी कम्युनिकेशन की समझ नहीं आती थी। अब वो बहुत हद तक बेहतर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हो हारिस? मैं आप कैसे हो? ठीक हूँ। किसके साथ आए हो आप? अपनी अम्मी के साथ। आप यहाँ पर क्यों आए थे हारिस? मैं इलाज कराने के लिए। किस चीज़ का इलाज करवाने के लिए आए थे? ऐसे ज़बान का। जुबान में क्या मसला था? जल्दी बोलता था मैं। तो आप सही बोलता हूँ। आंटी, हारिस में क्या तब्दीली आई है? इसके ठंड भी नहीं हालते हो कामते ऐसे पहले क्या था? कामते ऐसे जगह में अच्छा, ये और जगह कामते वो नहीं कामती अब नहीं कामती? अब इसकी बात की समझ आती है जी आपको? जी जी नाज़रीन, हम हेल्पिंग हैंड में मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ की मारूफ डॉक्टर शाहताज मौजूद हैं, बच्चों स्पीकिंग है, बड़ी फेमस है अपनी प्रोफेशन के हवाले से। शाहताज, आप ठीक होंगी और हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि आप मज़ीद तरक्कियाँ करते रहें और इसी तरह लोगों की हेल्प करते रहें। बताएं कि आप का प्रोफेशन क्या है और आप किस खतूत पे इलाज करती हैं। उस वक्त जो हमारे आपका जो पेशेंट है, इनको हुआ क्या है और मज़ीद जो है इस तरह के पेशेंट जो है वो लैंग्वेज हिफाजती इक़दामात पैथोलॉजिस्ट क्या हूँ और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास किस किस्म के मरीज़ आते हैं? स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास वो बच्चे, मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ में इसको बयान करूँगी। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास वो बच्चे आते हैं जो तोतला बोलते हैं, वो बच्चे आते हैं जो कि हकलाहट के साथ होते हैं, वो बच्चे आते हैं कि जिनका तालू कटा होता है या जिनको जो है लिप्स जो होते हैं वो कटे होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले आते हैं, जो सुन नहीं सकते तो वो बोल नहीं सकते। हमारे पास जो है आते हैं वॉइस डिसऑर्डर, मतलब आवाज़ की मुश्किलात के साथ हमारे पास भी मरीज़ आते हैं। और जैसे कि ये मेरे साथ मेरी मरीज़ बैठी हुई हैं, इनका नाम है मुसरत, और ये हमारे पास फॉलेज के बाद के जो मरीज़ हैं वो भी हमारे पास आते हैं। अब फॉलेज के बाद होता क्या है? अगर फॉलेज जो है हमारे पास, इनका दरअसल राइट साइड इफेक्ट हुई, मतलब इनका जो हमारे पास राइट साइडेड हेमीप्लीजिया था, एक्चुअल में हुआ क्या कि इनके दिमाग के यानी कि ब्रेन के लेफ्ट साइड पर डैमेज आया। ये कॉन्ट्रालेटरल होता है। डैमेज अगर लेफ्ट साइड पर होता है तो यहाँ की हमारे पास जो है पैरालिसिस, पैरेसिस जो भी होती है वो राइट साइड की शो हो रही होती है। तो इनका एक्चुअल में मसला आया था दिमाग के लेफ्ट साइड पर, तो इसकी वजह से हमने इनको डायग्नोस किया एफेजिया। अब एफेजिया हमारे पास क्या है? ये एक एक्वायर्ड न्यूरोजेनिक लैंग्वेज का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है। इसमें हमारे पास होता क्या है कि पेशेंट जो है वो बयान नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, बहुत सारी किस्में हैं। अब इनकी किस्म क्या थी हमारे पास कि इनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज तो थी, रिसेप्टिव से मुराद कि ये समझ सकती थी लेकिन अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकती थी। साथ साथ इनके हमारे पास इनकी मस्कुलर वीकनेस आई, एफेजिया विद मस्कुलर वीकनेस। वो क्या थी? अंडरस्टैंडिंग इनकी थी, बयान ये नहीं कर पाती थी। इनकी जो मस्कुलर वीकनेस थी, हमारा काम सारा यहाँ पर है, फेस के ये माउथ और इस चीज से है। ये हम आर्टिकुलेटर्स होते हैं, लिप एक आर्टिकुलेटर है, मतलब बोलने की एक मशीन। जो पुर्जे छोटे छोटे हैं उनमें होंठ भी आता है, उनमें हमारे पास जुबान आती है, उनमें हमारे पास तालू आता है। तो इस चीज की वीकनेस, इनके जो पट्टे होते हैं उसमें वीकनेस इनकी आ गई।
जब इनके पट्टे वीक होंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने काम नहीं करना। जब हमारे पास ये आई तो मस्कुलर वीकनेस क्या थी कि ये ज़ुबान तक नहीं हिला पाती थी, ये मुंह खोल नहीं पाती थी, ये ज़ुबान को ना बाहर कर सकती थी ना अंदर कर सकती थी, ये मुंह में हवा भर नहीं सकती थी, यानी कि ब्लोइंग नहीं कर सकती थी, जो कि हमारी आर्टिकुलेशन के लिए यानी कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं अपने थोड़े जो इंटरवेंशन हमने थेरेपी क्या इन पर अप्लाई की तो हम उस पर जाते हैं। चूँकि आर्टिकुलेटर्स मतलब मस्कुलर वीकनेस थी तो उस पर हमने काम कैसे किया। सबसे पहले उस छोटे छोटे पुर्जों पे यानी कि ज़बान पर, यानी ज़ुबान से पहले हमने काम किया इनके मुंह के खुलवाने पे, बंद करवाने पे, ज़ुबान को बाहर करवाना, अंदर करवाना। ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती थी, हम खुद गॉज की मदद से इनकी ज़ुबान को जो है हम वो बाहर करते थे। उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मतलब मूवमेंट स्टार्ट की। उसके बाद ये सिंगल साउंड भी नहीं कह पाती थी। अगर हमें बेसिक नीड है जैसे कि हम कहते हैं पानी, तो पानी के लिए भी ये प नहीं कर पाती थी। हम बाइलेबियल सपोर्ट का मतलब होता है कि दोनों होंठों को हम जोड़ते थे, वो दोनों लेबियल का जो निकला है वो लिप से निकला है, हम उनको सपोर्ट देके इनको प बुलवाते थे। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एक सिंगल साउंड से, पा से। पा बोलना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, यानी एक कॉन्सोनेंट है वो बोलना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता हम और कॉन्सोनेंट्स पर जाना शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी रिसेप्शन पर भी हमने काम करना शुरू किया। इन पर हमने मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी अप्लाई की, यानी कि एक रिदम में हम इनसे पढ़वाते थे। तो मतलब जैसे कलमा पढ़ा लिया उस तरीके से भी ये बहुत इफेक्टिव इन पर आया। तो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगी कि अब मैं ये हमारे पास आई थी तो एक सिंगल साउंड भी आवाज़ आ तक नहीं निकाल पाती थी, और अब मैं इनसे पूछूंगी ये क्या है, तो थोड़ी सपोर्ट ज़रूर अभी दूंगी क्योंकि हमारा थेरेपी कंटिन्यू है तो ये आपको सारा बताएंगी, ठीक है। तो मैं ज़रा अब चूँकि मेरी मरीज जो है वो पश्तो स्पीकिंग है तो मैं इनसे पश्तो में ही करूँगी, ठीक है। आंटी चले, आंटी रिलैक्स जाए इस सोम भी नश्ती, ठीक है। दासी शेदे आंटी एप्पल एप्पल ये हाई फाइव, ठीक है आंटी। दासी शेदे उधरेगा दासी शेदे आम 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 गुड, हाई फाइव आंटी, गुड जॉब आंटी। दासी शेदे माल्टा 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 शाबाश आंटी। हाँ मासे की दादे दे दामुआ स्कूगा ना, ठीक है। बेटा सवई पानी 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 ठीक दे आंटी। हाँ आंटी दसी शेरे दा रिलैक्स है, ठीक है। टेबल 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 ठीक है, ब्याह कोशिश कर टेबल टेबल। तो एप्पल ठीक है, ये हमारी थी। इनके साथ चूंकि थेरेपी थोड़े अभी ये एरर्स कर रही हैं, ठीक है, तो उस पर हमारी जो है हम थेरेपी हमारी जारी है। तो अब हमारे पास ये होता है कि एरर्स अगर कर रही हैं तो उसकी साथ साथ हम करेक्शंस भी कर रहे हैं। अगर मैं अब इनको बोलूं कि ये क्या है, अब पहले ये साउंड नहीं बोल पाती थी, साउंड पर आ गई, फिर एक वर्ड रिपीट करते थे शायद 20 टाइम्स के अटेम्प्ट के बाद ये ट्राई करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अटेम्प्ट के बाद इन्होंने शुरू कर दिया, ये इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। अगर अब मैं इसको टे बोल दूं तो ये बल खुद आगे से बोल देंगी, यानी हमारी अब स्पोर्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अब आंटी दश दे अल बारी गाड, तो ये मैंने अल बोला तो इन्होंने मारी आगे से खुद कह दिया। तो मेरी बस अब यही अब आगे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के लिए जब भी कोई भी पेशेंट आता है तो वो प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि हमारे में भी हमारी फील्ड में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, और वो ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। हमारी थेरेपी ऐसा नहीं है कि बस इस कमरे या इस केबिन में ही महदूद होकर रह जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना पेशेंट जो है वो प्रैक्टिस करेगा उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे। मैं डॉक्टर हिला शौकत हूँ और ये हमारे पास जो है ऑटिज्म का बच्चा है
ये यहाँ पे आता है, हम इसको एक मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं और पहले से ये अब कुछ बेहतर होता जा रहा है, तो आप इनकी मदद से भी पूछ सकते हैं और आप बताएं कि अस्सलाम वालेकुम। ये 3 साल का है, 3 साल 2 मंथ का है, तो मैं 1 मंथ हो गए यहाँ पे लेके आ रही हूँ। तो इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ये पहले वर्ड्स बोलता था लेकिन अपनी मर्ज़ी से बोलता था। अब ये कि अब थोड़ा बहुत मांगता है, वर्ड्स बोलता है और आई कांटेक्ट करता है। पहले बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करता था और हैंड शेक करता है। अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे आने मतलब के। इनकी अटेंशन नहीं होती, फोकस नहीं कर रहे होते, अपनी आवाज़ को नहीं पहचान रहे होते। तो अच्छा है कि जितनी जल्दी ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो उतना ही ज़्यादा हम इनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और ज़्यादा सिम्टम्स इनमें यही होते हैं कि ये फोकस नहीं कर रहे होते और चीज़ों पे इनकी अटेंशन नहीं होती। अगर उनको उस चीज़ से नापा भी रहा होता है वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करते और बहुत कम ऐसा होता है कि वो हमारी अकॉर्डिंग हमारी कही हुई चीज़, जैसे हम कहते हैं कि बॉल उठा के दे दो, वो बच्चा नहीं देगा। और अच्छा है कि आप जितनी जल्दी उसको जितनी अर्ली एजेस में हम ऐसी आई है। पहले ये बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता था दूसरों के साथ, ये अलग थलग रहता था, एक कोने में जाके प्ले करता था। लेकिन अब ये कहते हैं कि सब मेरे साथ खेलें। अब मैं दूसरों के साथ एंगेज हूँ यहाँ पे आने के बाद, इसका बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये चाहता है कि अब मैं दूसरों के साथ खेलूँ। पहले ये एक कोने में होता था और नहीं खेलता था।